हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को 2024 यानी कि नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जो नया साल होता है ना, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस साल के शुरुआत में बहुत सारे नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। कुछ रेजोल्यूशंस हम पूरे कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ हम अच्छी आदतें डाल लेते हैं और बहुत सारी नहीं भी डाल पाते। लेकिन आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आज जो है हम बात करेंगे कि 2024 में 10 ऐसी चीजें जो आपको कमाल बना देंगी। हर इंसान चाहता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन बने, जो उसने बीते कल से अपने आप को पाया था उससे वो आज अच्छा बने। ठीक है, तो वो चीज कैसे आप इनकलकेट कर पाओगे, कौन सी वो क्वालिटीज है जिनको आपको अपनानी चाहिए 2024 में बेस्ट बनने के लिए, चाहे वो आपका करियर रिलेटेड हो, आपके फाइनेंस रिलेटेड हो, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए कौन सी है वो 10 चीजें। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको नहीं करना, क्योंकि हम सभी किस पे फोकस करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है ना जो आपको नहीं करनी होती। तो हम जो है उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है। इट्स अ रियलिटी चेक कि आपकी लाइफ में ये चीजें होती हैं, होती आ रही है और आपको ये चीजें करनी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, कोई भी फिक्शनल बात नहीं होगी यहाँ पे। मैं बिल्कुल भी मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता हूं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्रैक्टिकल चीजों पे बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नो रिग्रेट्स। देखो, कुछ भी करो, कोई भी चीज की प्लानिंग करो। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो जो किसी ना किसी एग्जाम को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। कुछ लोग एसएससी को कर रहे हैं, कुछ लोग बैंक को कर रहे हैं और बहुत सारे लोग शायद यूपीएससी को भी कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यूपीएससी को, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है लोगों के बीच में। तो यूपीएससी की मान लो कोई एक्स पर्सन है जो 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है। 5 साल उसने लगातार बहुत मेहनत से तैयारी करी, बहुत शिद्दत के साथ उसने तैयारी करी। 5 साल बाद जब उसने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक आध परसेंट मान लेते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या आपको यह लगता है कि अब उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है या फिर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अब भी कहीं पर भी जाएगा ना, वो झंडे गाड़ेगा। ये बात लिख कर ले लो। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज इतनी वास्ट हो चुकी है। वो 10 लोगों से, 20 लोगों से ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है। उसका सोचने का तरीका, उसको चीजों को डील करने का तरीका इतना ज्यादा परफेक्ट हो चुका है कि अभी वो कहीं पे भी जाएगा वो बेस्ट ही करेगा। तो कभी भी इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना कि जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जब आप 2024 में प्लान करोगे और वो जैसी आपने प्लान करी है वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड दैट्स प्रीटी नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर आप मान लो कि ये चीज सोच के बैठोगे कि अगर क्या हो कि मैंने जो सोचा है वो नहीं होगा, तो आप ट्राई करना ही छोड़ दोगे। तो इसीलिए किसी भी चीज को रिग्रेट मत पालो। आप बस इतनी चीज पे ध्यान रखो कि जो भी चीज कर रहे हो 100% दो उस पे, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और अगर नहीं भी आया तो भी आप 1000 लोगों से आगे हो। अगर मान लो आप कोई अच्छे रिलेशनशिप में थे, आप 2024 में कोई भी रिलेशनशिप में एंटर होते हो, या फिर आप प्रीवियसली किसी रिलेशनशिप में थे, किसी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है या फिर कोई भी चीज हो जाती है फॉर एक्स वाई जी, तो अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका जो है अब कोई आगे अच्छा रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। आप जो है रिग्रेट करने बैठ जाओ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नहीं, अब जो है आप एक्सपीरियंस्ड हो। नाउ अगर आप कभी आगे किसी दूसरे रिलेशनशिप में एंटर होते हो तो आपको पता है कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, कब क्या चीजें क्या इंपैक्ट डाल सकती है। तो अब आपको उस सब चीजों का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए लाइफ में कुछ भी चीज करो, कोई चीज अगर परफेक्टली करने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो पाती है, इट्स परफेक्टली फाइन। आप 2024 में इस चीज को गांठ बांध लेना कि आपको किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं रखना, क्योंकि हर चीज आपके लिए कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, कुछ ना कुछ आपको देकर जरूर जाएगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दूसरा है से नो टू प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है आदत ऑफ डिलेइंग डिसीजन, यानी कि ऐसी हैबिट जहां पे हम चीजों को टालते रहते हैं कि भाई बाद में कर लूंगा, अभी कर लूंगा, अभी टाइम तो है। देखो, क्या होता है कि हम जनरली लोगों को एक चीज बोलते हैं जब भी हम कोई चीज प्लान करते हैं अपने लिए कि आज जो है मैं जिम जाऊंगा, ठीक है, आज, या फिर मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, या फिर आज जो है मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा, कुछ भी। अब अगर आप वो नहीं चीज कर पाते तो आप अपने आप को या दूसरों को क्या एक्सक्यूज देते हो कि मुझे ऐसा करना था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप हो
एलोन मस्क है, या फिर कोई भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल उठा के देख लो दुनिया का, सबके पास 24 घंटे हैं। तो अगर वो अपने लाइफ को मैनेज कर पाते हैं अच्छे से, तो हम भी तो कर सकते हैं ना। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। टाइम एक ऐसा एसेट है जो हम सभी को इक्वली मिला है। तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि आपको किसी चीज को करने का टाइम नहीं मिला, तो आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि टाइम नहीं मिला जैसी कोई चीज नहीं होती है। इट जस्ट योर प्रायोरिटी, कि आप किसी चीज को कितना प्रायोरिटी पे रखते हो। अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप करोगे ही करोगे, चाहे आपको टाइम मिले या ना मिले। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी सेट करनी जो है आपको, वो बहुत ध्यान से करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज करना वाले हो तो क्यों करने वाले हो, उसका रीजन पता होना चाहिए, और फिर जो है आप उस चीज को जरूर करोगे। और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि अपनी जो हैबिट है कि बाद में कर लेंगे, बाद में इस चीज को रख देंगे करने के लिए, तो इस चीज को अवॉइड करो, क्योंकि 2024 में हमें चेंज लाना है खुद के अंदर। लेकिन हम ये बहुत टाइम से सोचते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार हमें जेन्युइनली लाना है। और वो कैसे लाएंगे, अभी मैं फर्दर पॉइंट्स में इसको डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है नॉलेज इज पावर। पहले एक टाइम हुआ करता था जब आपको ये बोला जाता था कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए अगर आप कोई XYZ जॉब करना चाहते हो तो। आज के टाइम पे भी नो डाउट कि जो डिग्री है उसकी वैल्यू है, आज भी है। लेकिन आज का जो टाइम है ना, वो पहले वाले टाइम से कहीं ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लोगों के स्किल सेट की बहुत ज्यादा कदर होती है। आज के टाइम पे अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको पता है कि आप कैसे किसी चीज को कंडक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास टेक्निकल नो हाउ है ना, तो आप कहीं पे भी मात नहीं खा सकते। नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द किंग। पहले टाइम हुआ करता था जब ये बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो ही नवाब बनोगे। लेकिन आज का वो टाइम है जहां पे अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बनोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो नॉलेज का कोई सोर्स नहीं होता, ये भी हमें बोला जाता है। तो बिल्कुल सही बोला जाता है। आपको कहीं से भी नॉलेज मिले, चाहे आपका छोटा नॉलेज दे रहा हो, चाहे बड़ा नॉलेज दे रहा हो, चाहे कोई और ही नॉलेज दे रहा हो, सिंपल जस्ट गो एंड कलेक्ट इट। आपको नहीं पता कि कौन सी नॉलेज आपके कब काम आ जाएगी। तो नॉलेज इज द किंग, और नॉलेज को गैदर करना ही आपका सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए 2024 का। कुछ भी सीखो, मैं तो ये कहता हूं, एक इंसान की सीखने की कभी भी कोई उम्र होती नहीं है और ना ही कभी खत्म होती है। तो अगर आज आप जिस भी स्टेज पर हो, आप कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, एक हाउसवाइफ हो, या फिर एक वर्किंग वुमेन हो, या फिर एक वर्किंग मैन हो, जो भी हो, अगर आप कुछ भी चीज सीख रहे हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प देकर ही जाएगी। तो इसीलिए सीखना कभी मत छोड़ो। चाहे बुक से सीखो, टीवी से सीखो, वीडियो से सीखो, आर्टिकल से सीखो, कहीं से भी सीखो। चलिए आगे चलते हैं। नो एक्सक्यूजेस। हमें पता है बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, जैसे ही हम छोटे छोटे होते हैं बच्चे, हम चलना सीखते हैं और हम गिर जाते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ओले ले ले बेटा मत रो, चींटी मर गई। तो वहां पे हम अपने बच्चे को एक तरीके से बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उसको ये समझाते हैं कि आपकी गलती नहीं थी, फ्लोर की गलती थी, फर्श की गलती थी, या फिर चींटी की गलती थी कि वो आपके रास्ते में आ गई। आप तो बिल्कुल सही हो, आप तो अपनी जगह अच्छे थे। अब देखो, बचपन की बात कुछ और थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है ना, हमारे बड़े होने तक, जब हम ग्रो अप होते हैं ना, तब तक हमारे साथ जाता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब भी हम इस चीज को सीरियसली लेकर बैठे होते हैं कि कुछ भी चीज अगर हमसे गलती होती है ना, या फिर हम नहीं कर पाते, तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने तो तैयारी बहुत ही अच्छे से करी थी, लेकिन क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो बहुत ही ज्यादा जो है मेहनत करी थी इसी चीज के लिए, लेकिन अब रिजल्ट्स ऐसे आ गए, तो अब मैं क्या करूं। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये आपके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग जाती है। तो खैर, पेरेंट्स जो है वो एक अपनी अलग फीलिंग के साथ ये सब चीजें करते हैं। वो आपके साथ अटैचमेंट होता है, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे रोए, तो इसलिए वो चीजें बोलते हैं। और वो बहुत ही प्योर होता है, वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही फीलिंग और बहुत ही इमोशनल वैल्यू होती है उसके अंदर। तो मैं उस चीज को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आज के टाइम पे भी अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो कि चींटी को दोष दोष दे रहे हो, तो फिर ये गलत है ना। तो इसीलिए इस चीज को सुधारो। आपको आज के टाइम पे, या फिर 2024 की बात कर रहा हूं मैं तो पर्टिकुलरली, कि अब जो है आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अगर मैंने कोई चीज नहीं करी तो आई एम द वन, मैं हूं उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, कि उसी की वजह से नहीं हुआ ये, अदरवाइज हो जाता। मेरी वजह से ये चीज गलत हुई है, तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको ठीक करूंगा। किसी और को ब्लेम करना बंद करो। ये ब्लेम गेम जो है आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद उसको करेक्ट करो, फिर से उठो, फिर से करो। सिंपल।
ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं, इस बार जो है सब कुछ अपन को खुद से करना है 2024 में, ये चीज हमें जरूर लेकर आना है। अगले देखते हैं, नो टॉक्सिक पीपल अलाउड। हमारी जिंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, 2023 में भी ना जाने आप कितने लोगों से मिले होंगे, और 2024 में भी मिलोगे, और 2025 में भी, और आने वाले टाइम में मिलते ही रहोगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ सिर्फ कैजुअल टाइम के लिए होते होंगे, जो आपके साथ सिर्फ, जैसे आप चाय की टपरी पर बैठते हो तो आपके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आपसे बात करने लग गए और आप भी बात कर रहे हो, आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड यू देन वेंट अलोंग। उसके अलावा आपके साथ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सिर्फ दुख के टाइम पे जो है आपके साथ होते हैं, आपके इमोशनल वैल्यूज को जो है आपके साथ खड़े होते हैं। और कुछ जो ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उनके थॉट्स। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं इस चीज के ऊपर कि नहीं, हमारी लाइफ में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी एनर्जी ड्रेन करता हो। लेकिन एनर्जी ड्रेन करते हैं ऐसे लोग, मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर मान लो आपने उनसे ये कहा है कि मुझे XYZ बिजनेस करना है और ये थोड़ा ऐसे ऐसे है, हम क्या करते हैं जनरली अपने दोस्तों के साथ अपने प्लान्स के बारे में जो है उनको बताते हैं। अब कुछ दोस्त होते हैं जो हमें पुश करते हैं कि हाँ यार बहुत ही अच्छा प्लान है, यू शुड गो फॉर इट। और कुछ दोस्त होते हैं जो आपको ये बोलेंगे कि भाई सुन या बहन सुन, ऑलरेडी 10 लोग कर चुके हैं, बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए थे, सोच ले एक बार करने से पहले। अब अगर आपने ट्राई नहीं किया, 10 लोगों ने जो गलती करी हो सकता है ना वो आप नहीं करो, तो कैसे वही चीज बोल सकते हैं कि आप भी मत करो या आप भी सोचो, आप भी करने से पहले 10 बार सोचो। अरे ऐसा क्यों बोल सकते हो आप? तो ऐसे टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो आपको हमेशा आपकी प्रोग्रेस को, आपकी एक तरीके से तरक्की को हिंडर करते हैं, रोकते हैं। तो मैं उन्हीं टॉक्सिक पीपल की बोल रहा हूं कि डोंट सराउंड योरसेल्फ विद टॉक्सिक पीपल। अगर है आपकी लाइफ में तो मैं उनको कुछ भी बुरा भला बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिंपल आपको उनके साथ थोड़ा सा अपने आप को कम रखना है, यानी कि कम इन्फ्लुएंस होना है। आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो आपको अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छा करने के लिए पुश करते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। चेंज योर सेल्फ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया में कौन है वो जो आपको सबसे अच्छे से जानता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि मम्मी या पापा, या फिर पापा या मम्मी। शायद यही जवाब होगा आपका, और मेरे को लगता नहीं कि कोई आप दूसरा आंसर दोगे, क्योंकि यही दो लोग हैं जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल यानी कि बे इंतहा प्यार करते हैं, और वो भी बिल्कुल प्योर। और इनसे बेटर आपको कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि इनसे भी अच्छा कोई है जो आपको अच्छे से जानता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जवाब है आप खुद। अगर इस दुनिया में कोई है जो आपको सबसे अच्छे से जानता है तो वो आप खुद हो। अब क्या होता है कि हम जो है बहुत सारी चीजें करने के लिए ठान के बैठे होते हैं कि भाई मैं जो है जिम जाऊंगा इस साल से, या फिर मेरे को जो है 10 kg लूज करना है इस साल तो वेट। लेकिन हम जो है नहीं कर रहे होते हैं, और हम जो है इंटरनली जो है उस चीज को प्रोसेस कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं सोचकर, लेकिन नहीं कर रहे होते हैं। और सिर्फ हमें पता है कि हम वो चीज क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप 10 साल पहले आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते तो कंपाउंड होते होते वो है आपके लिए आज कितना बड़ा अमाउंट बच जाता। तो आप ही को तो पता है कि आपने क्यों नहीं किया। तो अगर कोई चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में, अगर कोई बदलाव ला सकता है, तो वो आप खुद हो। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में माँ बाप के अलावा आपको कोई भी ये बोलने को नहीं आएगा कि भाई ये चीज बदल लो, तुम ये चीज अच्छा नहीं कर रहे हो, अनलेस वो इंसान आपको बहुत ज्यादा चाहता हो। तो इसीलिए अगर आप खुद के सबसे अच्छे साथी हो, अगर आप खुद को सबसे अच्छे से जानते हो, तो ये भी जानो ना कि आप कौन सी चीज अच्छी कर रहे हो, कौन सी चीज नहीं कर रहे हो, और कौन सी चीज नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो अच्छी हो सकती है। तो अगर आप ये चीज समझ जाओ तो प्लीज टेक एक्शन एंड चेंज योर सेल्फ, बिकॉज नाउ इज द टाइम 2024 वेर यू हैव टू चेंज। वैसे तो देखो, कोई भी चेंज लाने का ना तो कोई समय होता है, ना कोई डे होता है, ना नया साल होता है। इट जस्ट विलिंगनेस आपके अंदर से। अगर आपको खुद ही विलिंगनेस है कि आपको चेंज करना है, तो आप ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि नया साल शुरू होने वाला है या नया दिन शुरू होने वाला है तो मुझे करना है। आपको बस करना है तो करना है राइट एट द मोमेंट, तो आप वहीं से शुरू हो जाओ। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग नए साल को एक तरीके से बिगनिंग पॉइंट मानते हैं, तो इसीलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। अदरवाइज मैं किसी भी डे पर इस वीडियो को लेकर आ सकता था। वेल एनीवेज, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है हॉबी।
जब बचपन में हमसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, तो हम बोल देते हैं कि मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है या फिर मुझे ना खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन में तो हम बहुत ही एकदम खुशी के साथ इसका आंसर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको भूल ही जाते हैं। मतलब इस कदर हम भूल जाते हैं कि अगर हमें कोई इंटरव्यू में बैठना होता है तो वहां पे एक सेक्शन होता है जहां पे पूछा जाता है कि व्हाट आर योर हॉबीज, तो हम दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं कि अच्छा क्या बोला तूने जब तेरे से हॉबी पूछा, तो वो बोलता है कि मैंने तो ऐसे बोला यार मुझे ना बुक पढ़ना अच्छा लगता है, बुक रीडिंग। अच्छा चल ठीक है, मैं भी ये बोल दूंगा। तो आपका खुद का इंडिविजुअल पॉइंट कहाँ गया, आपकी हॉबी क्या है? तो हम जो है कहीं ना कहीं अपनी हॉबी को पीछे छोड़ आते हैं। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप अपनी हॉबी को बिल्कुल भी मत छोड़ो पीछे, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको अच्छा फील कराएगी, जो आपको पॉजिटिव फील कराएगी। आप जो है 2024 के अंदर कोई भी आपको चीज अच्छी लगती है, कोई मैटर नहीं करता आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आप अपने तक रखो उसको। हो सकता है आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती हो जेन्युइनली, या फिर हो सकता है आपको डांस करना अच्छा लगता हो सकता है आपको गाना अच्छा लगता हो सकता है आपको स्केच करना अच्छा लगता हो। अरे वट, आपको जो भी अच्छा लगता है ना, उसको और ज्यादा इनहेंस करो, उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करो, उसके अंदर नॉलेज को ऐड करो। वो आपकी डेफिनेटली कभी ना कभी काम आएगी, और अगर काम नहीं भी आएगी ना, तो एटलीस्ट वो आपको खुश रखेगी। इस चीज को जरूर ध्यान रखना। आगे देखते हैं। समटाइम लेस सोशल मीडिया इज मोर। सोशल मीडिया देखो ऐसा कीड़ा जो आज के टाइम पे हर कोई कंज्यूम कर रहा है, ऐसी जिससे हमको शायद ही बच सकता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया यूज करना ही बंद कर दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नहीं है ना। और मैं बात कर रहा हूं आज प्रैक्टिकल पॉइंट्स की, तो मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया को अगर आप यूज करते हो तो आपको थोड़ा लिमिट में यूज करना है। क्यों लिमिट में यूज करना है? क्योंकि आप जो भी सोशल मीडिया पे देखते हो ना, सारा का सारा झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। आप ये जो सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हो ना, आप ये वो लोग पोस्ट करते हैं। आप सोच के देखो, रोड पे कोई हादसा हो गया है, कोई इंसान सड़क पे एक्सीडेंट से मतलब थोड़ा सा घायल हो चुका है, तो लोग वहां पे वीडियो बना रहे होते हैं और वही कंटेंट वो आपको दिखाते हैं। मतलब इंसानियत नाम की चीज जो है वो बिल्कुल जा चुकी है कि लोग जो है हॉस्पिटल में उसको पहुंचाए, या फिर उसके घर वालों को कॉल करें, या फिर कुछ ऐसा। लेकिन नहीं, लोग जो है वीडियो बना रहे हैं। अगर कोई खुदकुशी करने के लिए खिड़की पे खड़ा है, तो लोगों के लिए वो कंटेंट, वायरल कंटेंट मिल जाता है लोगों को, तो ये वो कंटेंट दिखा रहे हैं। अगर आप किसी भी एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ को अगर डीपली जाके देखोगे ना, रियलिटी चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में है। वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहा है सोशल मीडिया पे, और हम क्योंकि उसको देखते हैं तो हमें ये चीज आती है कि यार इनकी लाइफ कितनी सही है, हमने क्या पाप कर दिया जो हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजें बुरी चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया बिल्कुल फेक है। तो अगर आपको सच में टाइम किल करना है, या फिर आपको जो है टाइम पास करना है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जितना कम हो सके उतना कम यूज करो। और अगर आपको खाली टाइम चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ तो चाहिए ना करने के लिए, तो आप जो है बुक रीडिंग कर सकते हो, विच इज समथिंग दैट आई पर्सनली लाइक। और मेरी भी नहीं मानो तो आप सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज का एग्जाम्पल उठा के देख लो, सब लोग बुक रीडिंग करते थे। और ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि बुक जो है आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकती है। ट्रस्ट मी, ट्राई ज़रूर करना। आगे चलते हैं। हम्बल। देखो हम बहुत बार क्या होता है कि गुस्सा हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एकदम पैनिक हो जाते हैं बहुत बहुत सारी सिचुएशंस पे, और हम सामने वाले को बहुत ही रूडली रिप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज ना हमें अभी समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर आप देखोगे खुद को तो आपको कोई भी बोल देगा अरे कोई बात नहीं, गुस्सा ही तो है, जवान खून है, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। आपको जो है रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं लोगों से। आप जो है 2 सेकंड लगेंगे, आपको 2 मिनट लगेंगे किसी के भी साथ में रिलेशन बिगाड़ने के लिए। आप उनको जो मर्जी आए आप बोल सकते हो, डिसरिस्पेक्टफुली या जो भी। लेकिन अगर आप किसी से रिलेशन बनाने बैठोगे ना, तो आपको 2-3 मीटिंग्स लगती है, 2-3 आपको कुछ चीज़ें अच्छी बोलनी पड़ती है, तो तब जाके एक अच्छा रिलेशन बनता है। तो आप सोच के देखो कि अगर आप किसी को बुरा बोलोगे, अगर आप किसी को अच्छा बोलोगे, टाइम तो सेम ही लगना है ना। तो फिर क्यों आप किसी को बुरा बोल के जो है रिलेशन खराब कर रहे हो? तो इसीलिए हम्बल रहो, हमेशा अपनी वॉइस में पोलाइटनेस लेकर आओ। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है मतलब किसी से भी मिल रहे हो तो आप इतने पोलाइट हो गए कि जो है आप खुद को ही भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं। आपको पोलाइट मतलब ये है कि आपको रिलेशंस मेंटेन करने के लिए लोगों के साथ पोलाइट होना है। ठीक है, 2024 के अंदर आपको कनेक्शंस मेंटेन करके रखने हैं, आपको ब्यूटीफुल कनेक्शंस बनाने हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए कब काम आ जाए। और उसको बहुत ही सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ, तो आपको व्यवहार बनाने हैं लोगों से। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत काम आएगी आपके आगे जाके। अगर आपको अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, तो आपको लेटर ऑन आपकी लाइफ में ज़रूर समझ में आएगी कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे कनेक्शंस होते हैं ना लोगों के साथ, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है टारगेट को ध्यान में रखना। देखो आपका जो गोल है, अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में अल्टीमेटली आपको क्या करना है ना, तो फिर कुछ मैटर नहीं करता। फिर आप चाहे कितनी भी मस्ती करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और क्या आप उसके लिए कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सोच के बैठे हो कि अच्छा मुझे तो ये करना है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आपको कैसे लगता है कि आप उस चीज को कर पाओगे? तो अपने गोल को हमेशा अपने माइंड में रखो, उससे अलाइंड होती हुई चीजें करो कि हाँ, मैं अगर अपना गोल ये है कि मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे यूपीएससी में आईएएस बनना है, तो क्या मेरी जो हैबिट्स है वैसी है क्या? क्या मैं वैसी चीजें करता हूँ क्या कि जो मैं यूपीएससी में जो है आईएएस बन पाऊँ, है ना? तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आपको अर्जुन बनना है और आपको जो है अपना टारगेट दिमाग में रखकर चलना है। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स जो कि मैं चाहता था आप सभी के साथ में शेयर करूं, क्योंकि हम लोग जो है रोज बात करते हैं किसी ना किसी न्यूज़ के बारे में, किसी ना किसी स्टडी से रिलेटेड मतलब टॉपिक्स के बारे में। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने में। और मैं तो चाहता हूं कि आप सिर्फ अकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि एक ओवरऑल पर्सनैलिटी के रूप में भी जो है आप अच्छे बने, ग्रो करें। तो इसीलिए वीडियो मैं आपके साथ में लेकर आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। और अगर आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी ये वीडियो, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आप भी मेरी बातों से सहमत है या नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। और जल्द मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और उससे पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से नए साल की, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी लोग बहुत उन्नति करें, बहुत ग्रो करें, बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें लोगों के साथ, और बहुत बहुत सारी आपकी जो है खुशियां आपके सामने आए इस आने वाले नए साल के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। दिस इज बीन अदीम साइनिंग ऑफ।